झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान। कहा, उपचुनावों में 5 सीटें जीतेगी भाजपा। भजनलाल सरकार के कार्यों से राजस्थान की जनता खुश। आशीर्वाद के रूप में 5 सीटें झोली में डालेगी जनता। यमुना नहर को लेकर भी कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, इस मामले को राजनीतिक चश्मे से ना देखे कांग्रेस। शेखावाटी की बड़ी समस्या हल होगी, कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। यमुना के पानी को लेकर चूरू में भी डैम बनेगा, राठौड़। झुंझुनू होकर चूरू जाते वक्त कुछ देर के लिए रुके थे राठौड़। जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी व डॉक्टर राजेश बाबल थे राठौड़ के साथ। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा 5 की 5 सीटें जीतेगी। राठौड़ आज झुंझुनू के दौरे पर थे। वो चूरू जाते वक्त जिला मुख्यालय पर कुछ देर के लिए रुके थे। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी व भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बाबल भी थे। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि वे 5 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं जता रहे हैं। वे कार्यकर्ता के रूप में 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों को गंभीरता के साथ लड़ेगी। भजनलाल सरकार का पहला बजट काफी शानदार और जानदार रहा है। राजस्थान के लिए कई सौगातें ये बजट लेकर आया है। राजस्थान में गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई, पेपर माफियाओं पर अंकुश लगा है। जन घोषणा पत्र के 45% से अधिक वादे पूरे हुए हैं। इसलिए 5 सीट राजस्थान की जनता आशीर्वाद के रूप में भाजपा की झोली में डालेगी। इस मौके पर यमुना पानी को लेकर राठौड़ ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत के समय पर 30 साल पहले MOU हुआ है, जिसे धरातल पर लाने का काम भजनलाल सरकार कर रही है। शेखावाटी के लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के लिए आभार जताते हैं। कांग्रेस को भी इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शेखावाटी की बरसों पुरानी मांग और सबसे बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। चूरू जिले में भी डैम बनाने के लिए बजट में कहा गया है, जिससे चूरू जिले के साथ साथ पूरी शेखावाटी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा के उपचुनाव की प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर चुकी है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में गंभीरता से पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बहुत शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है। भजनलाल जी की सरकार का आगाज जनता के लिए कई तरह के तोहफे लेकर आया है। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राजस्थान में पेपर माफियों पर अंकुश लगा है और हमारे जन घोषणा पत्र के 45% ज़्यादा वादे पूरे हुए हैं। इसलिए राजस्थान का आवाम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आशीर्वाद के रूप में 5 सीटें उनकी जोड़ेगी। पुराना MOU जो भैरव सिंह जी शेखावत के समय में हुआ था, उसको ज़मीन पर उतारने का काम भजनलाल जी ने किया है। और इस बार बजट के अंदर उन्होंने चूरू जिले के अंदर इसके लिए डैम भी बने, उसका प्रावधान भी किया है। मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य बात है। इसको राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस को नहीं देखना चाहिए, उल्टी का मदद करनी चाहिए, ताकि शेखावाटी में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की, उसका समाधान के लिए भजनलाल जी की सरकार के प्रयास में सहयोग करना चाहिए उनको। मैं प्रशंसा करता हूं भजनलाल जी ने अपने अल्पकाल में TRCP और यमुना जल पानी के मामले को लेकर गंभीरता से काम। बिल्कुल नहीं, मैं झुंझुनू जिले में किसी जगह पर उपचुनाव में कहीं भी प्रत्याशी नहीं। इससे पहले जम्मू के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झुंझुनू जिले के डुमौली कला निवासी विजेंद्र सिंह दौराता तथा भैसावता कला निवासी अजय सिंह नरुका को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ दोनों के गांव पहुंचे। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बाबल, भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश गजराज समेत अन्य भाजपा नेता थे। दोनों ही गाँव में पहुंचकर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने परिवार को ढाढ़स बंधाया और वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि झुंझुनू की शौर्यता पूरे देश को पता है। इन 2 सपूतों ने भी देश के लिए कुर्बान होकर झुंझुनू की वीरता और शौर्यता का परिचय दिया है। दोनों परिवारों के सुख दुख में केंद्र व राज्य सरकार खड़ी है।